हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज की माघ मास की कथा में। आशा है आप सभी प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करते होंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक प्रातः काल में माघ मास की इन महत्व को दर्शाती हुई कथाओं का श्रवण करने से आपको वैसे ही उसका आधा पुण्यफल प्राप्त हो जाता है और बाकी का पुण्यफल आप प्रातः काल में स्नान करके, जप और तपस्या करके प्राप्त कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज की हमारी माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने देखा कि यमलोक से वापस आई हुई कन्याएं यमलोक के मार्ग और वहाँ की स्थिति का वर्णन कर रही हैं। अब आगे वे यमलोक में रहने वाले जीवों और यमदूतों के विषय में बताएंगी। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। वे एकाकी, पराधीन और मित्र तथा बंधु बांधवों से रहित होते हैं। पाप करने वाले वे समस्त जीव अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते रहते हैं और रोते रहते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, ओठ और तालू सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं। क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में किल ठोक दिए जाते हैं। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। अब ऐसी दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही मनुष्य जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल और ओठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और फिर उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तपे हुए सिकंचों से कितने ही पापियों के पेट छिदे जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग काट दिए जाते हैं। किसी के कंठ, ओठ और तालुओं में छेद कर दिए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है तो कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ लोगों को मुदगरों और लोहे के डंडों से बार बार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंदी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते हुए कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख और प्यास से पीड़ित रहकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने के लिए छाया मांगते हैं। शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने आगे बताई गई इन वस्तुओं का दान नहीं किया होता है वे उसे पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करनी पड़ती हैं और इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में जाते हैं तब दूत उन्हें यमराज जी के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान, वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, वे हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज और चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, अरे ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए। सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ तुमने व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? चीखते और चिल्लाते क्यों हो? भोगो अपने उन कर्मों को। इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओ, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने ऐसे पाप क्यों किए? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश
बलपूर्वक अन्याय से तुमने जो प्रजाजनों को दंड दिया है ना, इस समय उसी का फल भोगो। कहाँ है वो राज्य तुम्हारा? कहाँ गई वो रानी जिसके लिए तुमने ये पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम्हें अकेले ही यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। यहाँ वो बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है तुम्हें? इस प्रकार अनेक प्रकार के वचनों द्वारा यमराज जी के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। और इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंक की शुद्धि के लिए अपने दूतों से कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। जाओ। इतना कहते ही वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। उसके बाद उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार हो रहा हो। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत और निश्चेष्ट हो जाता है। तत्पश्चात वायु का स्पर्श होने पर वो धीरे धीरे फिर सांसें लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नर्क के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नर्क की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी है अति घोरा, चौथी है महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा है, 7वीं का भयानका, 8वीं का काल रात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम है चंड कोलाहला। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। और इसके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और कोटियां हैं। इस प्रकार नर्क की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। इतना कहने के बाद सभी कन्याएं विस्तार से यमलोक के अंदर नर्क का वर्णन करेंगी। कितने प्रकार के नर्क होते हैं और किस प्रकार के जीव कौन से नर्क में जाते हैं, कौन सा पाप कर्म करने से कौन से नर्क में जाना पड़ता है, इन सब के ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की आने वाली कल की कड़ी में। क्या इन नर्कों का वर्णन सुन के आपको भी भय लग रहा है? या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, जो पुण्य कर्म करने वाले जीव होते हैं उन्हें यमराज जी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से यमराज जी कोई दंड नहीं देते। इसलिए निर्भीक हो जाइए। और हम आपसे मिलेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।